हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की हर क्लास के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, उस सेक्शन में आप अपनी प्लेलिस्ट पर्टिकुलर क्लास की ढूंढ लीजिए, आराम से मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि आपके हर एक चैप्टर को सीक्वेंस वाइज हम लोगों ने वीडियोस को अरेंज करके रखा है, सो दैट हमारे प्यारे बच्चे आए और मस्त तरीके से पढ़ाई करें विदाउट एनी डिस्टरबेंस। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो आपके कांटेक्ट में अगर कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा या बच्ची हो तो उनको जरूर बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर उनके लिए बहुत कुछ, क्या सब कुछ रखा हुआ है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और रही बात नोट्स की, तो बेटा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और एप्लीकेशन पे आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड या इंस्टॉल की जा सकती है। क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए बढ़िया वाले नोट्स आपका पीडीएफ फॉर्मेट में इंतजार कर रहे हैं, ताकि आप उनको डाउनलोड करके बढ़िया वाली पढ़ाई स्टार्ट कर सको। मेरा नाम है जीशान, दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां बेटा अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12, जो हमारी फर्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर है। इसके मिसलेनियस एग्जांपल्स हम कर रहे थे, तो आज हमें शुरू करना है 33 एग्जांपल। 33 हम करेंगे बेटा, 33, 34 एज वेल एज 35। 3 एग्जाम्पल्स हमें करना है। 35th जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड है, पर कोई दिक्कत नहीं। बाकी 33, 34 बहुत इजी है, हो जाएंगे सर, लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन में लगेगा यार समय, एज ऑलवेज समय तो लगता है। तो बात 33 की हो रही है। मैं आपको पहले बता दूं, प्रीवियस सेशन जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि भाई साहब यहां एग्जाम्पल नंबर 30, 31 और 32 जो मैंने कराए हैं ना, दे वर टोटली डिफरेंट। ये तीनों एग्जाम्पल्स अलग थे बिल्कुल, मतलब थे तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पर बेस्ड, यानी कि आपकी एक्सरसाइज 6.1 जिस टॉपिक पर, जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी 6.1 किस पर फोकस्ड है सर, इस चैप्टर के सबसे पहले कॉन्सेप्ट यानी कि अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 32, ये एग्जाम्पल नंबर कहां चला गया यार, 30, 32, 30, 31 एंड 32, तीनों एग्जाम्पल्स बेटा हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पर है। प्लीज देख लेना, क्योंकि अगर आपने ये एग्जाम्पल नहीं करे और ये एग्जाम्पल अगर एग्जाम्स में आ गए तो बेटा हाथ धो के बेकार से रोने लगोगे, बहुत तगड़े वाला नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स की लैंग्वेज ही अलग है और मैंने अच्छे से डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझा दिए हैं। तो बेटा जी यहां पर आज अपन शुरू करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 33। आओ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33 कह रहा है फाइंड इंटरवल्स। देखो बच्चा, इंटरवल्स हमें पता करना है, हमें इंटरवल्स पता करना है। अगर याद करो तुम, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बेटा हमारी एक्सरसाइज 6.2 किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो है ना सर, वो बेस्ड है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। 2 तरह के क्वेश्चंस थे उस एक्सरसाइज और उन एग्जाम्पल्स में। क्या उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 6.2 में 2 तरह के क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन था, भैया प्रूफ करो कि ये पर्टिकुलर फंक्शन इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, या इस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है, या इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हमें यह प्रूफ करना था। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते थे, इंटरवल पता लगाओ कि भैया ये फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं कि करेंगे तो करेंगे कैसे, दोनों ही चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, हमें हमारे फंक्शन fx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन आपको पता है, डेरिवेटिव आप निकाल लोगे fx का d/dx ऑफ fx। आप देखो अच्छे से पूरा का पूरा फंक्शन x के टर्म्स में है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा बोथ साइड। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा? सर हमारे पास आ जाएगा f डैश x। क्या आ जाएगा दोस्त? f डैश x। ठीक है।
उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे। आप क्या निकालोगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब है एक्स की ऐसी वैल्यूज जिस पर एफ डैश एक्स 0 हो जाए, या फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं, वो यहां पर ऑल्दो लगेगा नहीं बट मैं आपको रिकॉल करा दूंगा। आपको सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, आपका जो एफ डैश एक्स आएगा यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी आएगा आपका, उसको इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। एंड आई गेस उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे और इक्वल टू 0 रखोगे तो क्यूबिक बनेगी, और क्यूबिक का एक्स की वैल्यूज निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी तो तीसरे स्टेप पे पहुंच जाओगे, आप उसको नंबर लाइन पे मार्क करोगे, और नंबर लाइन पे आप उन तीनों या दोनों जितने भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए, जब आप उनको नंबर लाइन पे मार्क कर लोगे, फिर काम शुरू होगा असली, यानी कि हमें फिर स्टार्ट करना पड़ेगा उन पर्टिकुलर इंटरवल्स में एफ डैश एक्स के सिंबल्स पता करना। जी हां, ये बहुत आसान है। देखो सिंपल सी बात है, इन सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन, इन सारे क्वेश्चंस की जो वर्किंग है ना, वो डिपेंड करती है स्टेप्स पे कि सर अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स पता लगाने हैं, तो सर इसमें हम ऐसे ऐसे स्टेप शुरू करेंगे, पहले ऐसा करना पड़ेगा, फिर ऐसा करेंगे सर, फिर ऐसे मूव करेंगे, फिर इसके बाद हम नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे हमें इंटरवल्स मिलेंगे, उन इंटरवल्स पे हम इसकी वैल्यूज चेक करेंगे एफ डैश एक्स की। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि स्मॉलर देन 0 आ रहा है, सारी चीज चेक करेंगे, और फिर आपको इंटरवल वहां पे मैं बिल्ड करना सिखाऊंगा। दिस इज नॉट अ न्यू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 33 है, ऐसे एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी 6.2 के एग्जाम्पल्स में कर चुके, 6.2 एक्सरसाइज में कर चुके, कोई नई चीज नहीं है। आओ बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार आप खुद भी ट्राई करो, आप इसका एफ डैश एक्स निकालो, और जो भी एफ डैश एक्स आए उसे इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। इतना काम आप खुद से करो बेटा। चलो बेटा, अपन सबसे पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन। तो सर जी अपने पास फंक्शन तो ऑलरेडी है, फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है सर, 3/10 एक्स की पावर 4, ठीक है, 3/10 एक्स रेज टू दी पावर 4 -4/5 -4/5 एक्स रेज टू दी पावर 3, ठीक है, एक्स की पावर 3 -3x स्क्वायर, ठीक है, -3x स्क्वायर, डन, प्लस 36/5x 36/5x, ओके डन। उसके बाद है प्लस का 11, ओके। अब ये करने के बाद अपन को क्या करना है, लिख तो दिया अपन ने। अपन सबसे पहला स्टेप लिखेंगे सर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डन सर। तो इसके पीछे d बाई डी एक्स लगा देंगे। हाँ सर, d बाई डी एक्स लग गया किसके पीछे बेटा, f ऑफ x के पीछे। इन सब के पीछे d बाई डी एक्स लगेगा, क्योंकि माइनस लगा ना बीच में, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये अलग अलग टर्म्स है, तो इन सब के पीछे अलग अलग d बाई डी एक्स लगेगा। देखो d बाई डी एक्स 3/10 एक्स की पावर 4, ठीक है सर, माइनस d बाई डी एक्स 4/5 एक्स की पावर 3, ठीक है सर, माइनस 3x स्क्वायर d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, ठीक है सर, 3x स्क्वायर, प्लस d बाई डी एक्स 36/5x, d बाई डी एक्स 36/5x, प्लस d बाई डी एक्स 11, d बाई डी एक्स ऑफ 11, डन है। हाँ सर, इतना सही है, सब पे लगा दिया। अब चलो और सॉल्व करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बेटा ये होगा अपना f डैश एक्स। हाँ सर, सही बात है। 3/10 ऑब्वियसली सर ये कोएफिशिएंट है, तो 3/10 पीछे आ जाएगा, 3/10 पीछे आ जाएगा। d बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 के साथ चला जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 4, माइनस 4/5 पीछे आ जाएगा बेटा, 4/5 पीछे आ जाएगा। d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3, डन बेटा। 3 पीछे आ जाएगा, माइनस का 3 पीछे आ जाएगा। d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों 36/5 पीछे आ जाएगा, प्लस 36/5 पीछे आ जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट है, तो d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा बेटा, d बाई डी एक्स इस x का। और बेटा ये d बाई डी एक्स 11 का है, 11 एक कांस्टेंट नंबर है, d बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ 11 यानी कांस्टेंट नंबर है 0, तो ये 0 हो जाएगा। इतनी बात डन है। हाँ सर डन है, आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो आप इसको कट कर दो, ये 1 दे देगा, तो वहां 36/5 आया,
क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आगे चलते हैं। अब सर अपन को करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। आपको पता है बेटा डी बाई डी एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता? पावर n का फॉर्मूला है ये n एक्स की पावर n-1। तो बेटा पावर 4 है यहां, अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, 4x का क्यूब, तो ये क्या आएगा 4x क्यूब। तो बेटा 3/10 इंटू 4x क्यूब माइनस 4/5 लिखो बेटा, ठीक है 4/5 लिखा। डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब है बेटा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब है, ये 3 है तो ये भी 3, 3 - 1 2 यानी 3x स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 3x स्क्वायर बेटा इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, ठीक है सर। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये 2 है बेटा तो ये भी 2, ये भी 2, 2x की पावर 2 - 1 इज 1, 2x आएगा बेटा। ये क्या आएगा 2x, तो इंटू 2x प्लस ये 36/5 एज इट इज, ठीक है सर 36/5 एज इट इज। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा देयरफॉर पहला f डैश x आ गया हमारा, क्या आया बेटा 3 4 12, तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2, ये भी 2 से 2 टाइम्स 5 टाइम, 2 3 6/5, 6/5 x क्यूब, 6/5 x क्यूब। डन सर? हाँ अच्छा, ये 4 3 12/5 माइनस 12/5 x स्क्वायर, ठीक है 6x माइनस का 6x, 3 2 6x, ठीक है, और फिर 36/5, 36/5। ये आ गया बेटा हमारा पहला स्टेप, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। 4 3 12, 12/10, 6/5 x की पावर 3, 6/5 x की पावर 3, 12/5 x स्क्वायर, 12/5 x स्क्वायर, 6x, परफेक्ट, बिल्कुल सही है सर। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा बेटा, अपन ने पहला स्टेप क्लियर कर दिया, ये कर दिया इसको इरेज, और पहला स्टेप ने हमें ये आंसर दिया, आंसर तो नहीं मतलब ये आउटकम दिया। सेकेंड स्टेप ये है बेटा कि हमें हमारा जो f डैश एक्स आया वो इक्वल टू 0 रख के उसको सॉल्व करना है, x की वैल्यूज निकालनी है जिन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट बुलाते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, स्टेप नंबर 2 यहां लिखा, और सर हमने क्या लिखना है, f डैश एक्स जो हमने निकाला वो इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज निकालनी है बस। चलो सर रखते हैं, ये है बेटा f डैश एक्स की वैल्यू, चलो रखते हैं। तो सर जी 6/5, ठीक है, x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर, 12/5 x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, देन वी हैव प्लस का 36/5 इज इक्वल टू वी हैव बेटा 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा अपन ने लिख लिया। नेक्स्ट, अब सुनते हैं ना जी सर, बेटा बेटर होगा कि आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो 5 एलसीएम आएगा जी सर, तो ये हो जाएगा बेटा 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, 6 5 30 माइनस 30x प्लस 36, और जो अपॉन 5 आया एलसीएम में वो 0 के पास जाके खत्म हो गया। नहीं आई बात समझ में? एलसीएम के नीचे अपॉन 5 आएगा ना, एलसीएम वो 5 0 के पास चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया, ठीक है सर डन। ओके अब क्या करें, अब ध्यान से सुनो, क्या ध्यान से सुनना है सर बेटा, 6 12 30 और 36 इनमें से 6 कॉमन आ रहा, इन सभी में से 6 कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही हमने 6 कॉमन लिया बेटा क्या बचा, x क्यूब माइनस 6 2 12, 2x स्क्वायर माइनस 6 5 30, 5x, 6 6 36 और 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 मल्टीप्लाई में है, 0 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचा बेटा, x क्यूब बचा सर, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर बचा सर, माइनस 5x बचा सर, प्लस 6 बचा, इज इक्वल टू 0। अब हमें ये सॉल्व करना है बेटा, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस पूरा अलग होता है, समझना बात को। ये हमने क्लास 9th में सीखा है डिटेल में, क्लास 9th में हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया है। अब आपने सीखा नहीं है तो फिर मैं क्या कर दूं यार। तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 5x प्लस 6, माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होता है कि हमें ये पता लगाना है कि कौन सा है, तो ये क्यूबिक है, और क्वाड्रेटिक होता तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, 3 मेथड है अलग अलग, 3 या 4 मेथड है, पर यहां हमें क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए पहले हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड भी कह सकते हो आप, हिट एंड
ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल सकते हो। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि भैया हमें सबसे पहले x की वैल्यू तुक्का लगानी पड़ती है और हम 1 से शुरू करते हैं। x की वैल्यू 1 पुट करो, फिर अगर नहीं हो, उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो 2 पुट कर दो, सॉरी -1 पुट कर दो, 1 -1 2 -2 ऐसे चलता है जब तक हमें कोई एक अच्छी वैल्यू ना मिल जाए। अच्छी का मतलब है वो वैल्यू जो एक्चुअली 0 ना ला दे। तो यहां पर अपन ने लिख दिया सर, लेट करते हैं x इज इक्वल टू 1। चलो x इज इक्वल टू 1 हम चेक करते हैं सर, हमें कुछ नहीं, सिर्फ इतने पार्ट में रखना है और देखना है 0 आ रहा है या नहीं, बस ये देखना है हमें, ठीक है, डन सर। तो x क्यूब का मतलब है बेटा 1 क्यूब, ठीक है, -2x स्क्वायर का मतलब है बेटा 2 × 1 स्क्वायर, ठीक है, -5x का मतलब है बेटा 5 × 1, ठीक है, और प्लस का 6। चलो देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। तो 1 का क्यूब इज 1, -2 × 1 × 1 इज 2 बेटा, -5 × 1 इज 5, प्लस का 6, ठीक है, डन सर। 6 और 1 7, प्लस का 7 है बेटा, और -2 -5 ये माइनस का 7 है बेटा। 7 और 7 गए, कितने आए, 0। यार ये तो 0 आ गया और हमें 0 ही चाहिए था। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 ने हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। हाँ, अगर यहाँ कुछ और आता, 0 नहीं आता, कुछ और आता, तो फिर हम x इज इक्वल टू 1 से कह देते कि यार तुम काम के नहीं हो। फिर हम x इज इक्वल टू -1 से ट्राई करते, वो भी अगर काम का नहीं होता तो 2 से करते, वो भी काम का नहीं होता तो -2 से करते, ऑल्दो आ जाता है इतने में, तो ठीक है। तो ये हमारे बहुत काम का है बेटा। इससे हम अपना फर्स्ट फैक्टर बना लेंगे। कैसे, इस 1 को उधर ले जाओ, ये प्लस का 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा, तो पहला फैक्टर आ गया बेटा हमारा x -1। ये हमारा क्या आ गया सर, ये हमारा पहला फैक्टर आ गया है बच्चों। दिस इज आवर फर्स्ट फैक्टर। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो ये फर्स्ट फैक्टर आ गया, ठीक है सर। इसके बाद क्या होता है सर, हिट एंड ट्रायल मेथड तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेकंड स्टेप होता है इसको सॉल्व करने का, कि आपके पास जो भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन थी उस पूरे पॉलिनोमियल को पहले फैक्टर से डिवाइड मार दो। 1 को अपन ने उधर बुला लिया, x के पास ये +1 है, उधर जाके -1 हो गया, तो x -1 आया। अब इस x -1 से ये जो पहला फैक्टर आया, इससे बेटा हमें क्या डिवाइड करना है सर, इससे हमें डिवाइड करना है हमारे पॉलिनोमियल का पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन, यानी सर x3, ठीक है, -2x स्क्वायर, x3 -2x स्क्वायर, ठीक है सर, -5x, ठीक है सर, +6, ये हम डिवाइड करेंगे। और ये हम डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे पहले फैक्टर से। चलो और डिवाइड करना शुरू करते हैं बेटा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x3 आ जाए, सर x स्क्वायर का कर दो, तो x स्क्वायर लिखा हमने। अब ये x स्क्वायर इंटू x, x3, x स्क्वायर इंटू 1 माइनस का x स्क्वायर, डन सर। चलो कैंसिलेशन करते हैं। कैंसिलेशन का मतलब बेटा नीचे ये प्लस का है, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस बन जाएगा, डन है, हाँ सर डन है। प्लस का x3 माइनस का x3 कट गया बेटा, -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है बेटा। फिर माइनस का 5x अपन ने नीचे कॉपी किया, डन सर। अब बच्चों 6 भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x स्क्वायर आ जाए, सर माइनस का x मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का x, माइनस x इंटू एक्स, माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का x इंटू -1 प्लस का x, ठीक है, अपॉन, क्या सर, अपॉन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बेटा, सिंबल पलटना पड़ेंगे, बिल्कुल सर। ये माइनस का ये प्लस कर देंगे अपन, ये प्लस का ये माइनस कर देंगे। तो सर जी ये अपना माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कट गया, ये आ जाएगा -5 और -1, तो माइनस का 6x, और बेटा जी ये अपना प्लस का 6 है, इसको भी उतार लिया। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 6x आ जाए, सर जी माइनस का 6 मल्टीप्लाई कर दो, -6 इंटू एक्स माइनस का 6x, -6 इंटू -1 प्लस का 6। अब बेटा इनके सिंबल पलट दो। सिंबल पलटने का मतलब है ये माइनस का है तो इसको प्लस कर दो, ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 0, रिमाइंडर 0 आना जरूरी है। तो सर पहले हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से x इज इक्वल टू 1 से देखा कि हाँ यार x इज इक्वल टू 1 हमें 0 दे रहा है, 0 चाहिए था, तो x इज इक्वल टू 1 से हमें फर्स्ट फैक्टर मिल गया, 1 को उधर बुलाया, x -1 इज अवर फर्स्ट फैक्टर, सेकंड स्टेप। फिर x -1 जो हमारा फर्स्ट फैक्टर आया उससे हमने अपने इक्वेशन के पार्ट को डिवाइड कर दिया, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर x -1 से, पूरा 0 आना चाहिए रिमाइंडर। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन आया इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। ये तो क्वाड्रेटिक है ना, हाँ सर, तो इसको फैक्टराइज करना है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है बेटा, लेकिन थोड़ा आप जब अच्छे से आप सीख जाओगे ना तो आप स्पीड में करने लगोगे, आपके लिए फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
तो सर जी थर्ड स्टेप इसी में होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को फैक्टराइज करना। कैसे करेंगे सर, देखो अभी बताता हूं। एक्स स्क्वायर 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस 3x प्लस 2x और माइनस का 6, ठीक है, डन सर। इससे कॉमन लेंगे x तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3, इससे कॉमन लेंगे प्लस का 2 तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3। सर जी x माइनस 3 कॉमन, ठीक है, और ब्रैकेट में आया बेटा अपना x प्लस 2। तो सर ये हो गया फैक्टराइज। फाइनली अपन का आंसर आ गया। आंसर नहीं मतलब ये फैक्टराइज हो गया बेसिकली। तो अपन क्या लिखेंगे फाइनली, अपन लिखेंगे सर एक्स क्यूब, ध्यान से सुनना सर जी सर, एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5x प्लस 6, माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे ये लिखा सर, इसके नीचे हमें लिखना है प्रॉपरली हमारा पहला फैक्टर यानी x माइनस 1, ठीक है, हमारा दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 x प्लस 2। ये हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, इसको हमने ये फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिख दिया, पहला फैक्टर, दूसरा और तीसरा। क्लियर है? हाँ सर। इक्वल टू 0 कब इक्वल टू 0 रख के क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले ये वाला फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है बेटा, 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट सर ये x माइनस 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 उधर जाएगा तो x की क्या वैल्यू आई, प्लस का 3, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाएगा बेटा, माइनस का 2 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो आए 1 माइनस 2 एंड 3। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? यस सर, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी तो 10 मिनट और चलेगा। तो फाइनली हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं और हमने यहां लिख दिया क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स, डन, ठीक। तो सर जी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? सर क्रिटिकल पॉइंट्स आए एक्स इज इक्वल टू, पहले नेगेटिव लिखो -2, फिर बड़ा लिखो 1, फिर और बड़ा लिखो 3। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इसको अपन ने थोड़ा सा छोटा किया और यहां सेट कर दिया कि भाई तुम यहां पर हमारा वेट करो, ठीक है। डन है? हाँ सर डन है। चलो तो ये अपन ने लिख दिया। अब हमारा स्टेप शुरू होगा नेक्स्ट। सर हमने यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए हैं, तो बेसिकली x की वैल्यूज क्या आई हमारे पास, x की वैल्यूज हमारे पास जो आई वो आई पहली 1, फिर आई बेटा 2 नहीं 3 आई शायद, 3 और -2, ठीक है, 1 3 एंड -2। ये सेकंड स्टेप हमने पूरा कर दिया। पीछे थर्ड स्टेप पे चलते हैं बच्चों। किस पे सर? थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हो गया एफ डैश एक्स निकालना, सेकंड स्टेप हो गया एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखकर एक्स की वैल्यूज निकालना और उसको क्रिटिकल पॉइंट्स पुकारना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या है बेटा? हमें यहां पर इंटरवल निकालने हैं। तो तीसरा स्टेप क्या होगा सर? तीसरा स्टेप होगा हमें नंबर लाइन बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? थर्ड स्टेप है हमें नंबर लाइन बनानी है। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है सर। नंबर लाइन बनाई, ठीक है सर। नंबर लाइन थोड़ी बड़ी बनाना क्योंकि यहां पर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो मैंने नंबर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब तीनों क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो प्रॉपरली, कायदे से, तरीके से। ये इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस का इनफाइनाइट हो गया। बेटा इनमें सबसे छोटा -2 है, तो सबसे छोटा माइनस इनफाइनाइट के पास आएगा, तो ये हो गया अपना माइनस का 2। यहां लिखते हैं ये क्या हो गया सर? माइनस का 2। फिर कौन है? फिर बड़ा 1 है, फिर लास्ट में 3 है, तो बड़ा वाला जो है 1 वो इधर आएगा, ठीक है सर। और सबसे बड़ा 3 जो है वो यहां आएगा। ये यहां आएगा 3। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें। अब ठीक है, ठीक, डन सर। अब हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, छोटी सी चीज है, इतनी सी। क्या? हमें इन पर्टिकुलर इंटरवल्स में एफ डैश एक्स जो आया है उसके सिंबल्स पता करने हैं एंड नथिंग एल्स। मतलब अभी बताता हूं। हमें सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले, ठीक है, हमें इंटरवल्स पता करने। इंटरवल्स मतलब ध्यान से सुनो, और ओपन इंटरवल आएगा मतलब -∞ और -2। सबसे पहला है बेटा कि -∞ और -2 के बीच में ऐसे वाले ब्रैकेट आएंगे। मतलब बताता हूं, मतलब x की कोई भी वैल्यू मानो जो -2 से कम हो, -2 से कम हो,
-3, हाँ, तो x इज इक्वल टू यहां क्या लेते हैं बच्चों अपन, x इज इक्वल टू यहां -3 लेते हैं, ठीक है, ठीक है, x इज इक्वल टू अपन लेते हैं बेटा -3, ठीक है सर, x इज इक्वल टू -3 ले लिया। रखो, काय में रखना है ये याद रखना, f डैश x में रखना है, इसमें f डैश x में रखना है, ठीक है, x इज इक्वल टू -3 इन f डैश x, और सिंबल पता करो 0 आ रहा, पॉजिटिव आ रहा या नेगेटिव, ठीक है, तो -3 6/5, ठीक है सर, 6/5 -3 का क्यूब, -3 इंटू -3 इंटू -3 मतलब -27, ठीक है सर, ठीक है, -12/5, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होता, ठीक है, 9 लिखा, डन सर, -6 इंटू एक्स, -6 इंटू -3, ठीक है सर, देन वी हैव प्लस का 36/5, प्लस का 36/5, थोड़ा लेंथी जाएगा पर कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा सर, 6 7 जा 40, 6 6 36, 6 7 जा 42 की 2, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14 15 16, माइनस का 162/5, 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12 और 4 16, सही है भाई, सही है, 12 9 जा 108, माइनस का 108/5, ठीक है सर, प्लस का 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक है सर, बेटर होगा कि इसको भी 5 बना दो, कैसे बनाएंगे 5 बेटा, इंटू 5/5 है ना, ऐसे बना देंगे इसको 5 है ना, कि अपॉन में 5 आ जाए, ठीक है सर, नेक्स्ट 36/5 तो एज इट इज अपन ने लिखा है, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, क्योंकि अब सबका एलसीएम क्या आएगा बेटा 5, तो सबका एलसीएम 5 आ गया बेटा, हमारे पास आया ऊपर माइनस का 162, माइनस का 108, प्लस का 18 5 जा 90 और प्लस का 36, ठीक है, अपॉन 5, डन है सर, बिल्कुल डन है, 8 ऐड करेंगे 170 270, बेटा ये 270 आ जाएगा, माइनस का 270 और ये क्या आएगा प्लस का 126 अपॉन 5, तो बेटा 10 में से 6 गया 4, ठीक है सर, 4 आया, ठीक है, 5 में से 2 गया बेटा 3 आया, 5 में से 2 गया 3 और 1 में से 1 गया, ठीक है, 34 आया क्या, नहीं 134 आया, माइनस का 134/5, बेटा नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया ये था, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, अगर कहीं कुछ एरर हो तो सही कर लेना, लेकिन हाँ नेगेटिव आया, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, -3 का क्यूब 27, माइनस का 27 9 -3 और ठीक है, तो 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 162, ठीक है, और 12 9 जा 108, 6 3 जा 18 प्लस का 18, ठीक है, तो 18 5 जा 90 हो गया, और 170 270, ठीक है, और ये 126, तो 4 और 6 में से 2 गया, अरे यार 6 में से 2 गया जाएगा, 6 में से 2 गया 144 आएगा ना, ये 144, ठीक है, 144 इट विल बी, डन सर, तो ये नेगेटिव आया, तो बेटा इतने पार्ट में माइनस इंफिनिटी से -2 में क्या आई कंडीशन, नेगेटिव, तो बेटा अपन क्या लिखेंगे, अपन यहां लिखेंगे कि f डैश x जो है वो नेगेटिव है, क्या है बेटा, थोड़ा सा नीचे कर ले इसको, f डैश x जो है वो नेगेटिव आया, ठीक है, यहां लिख लेते हैं f डैश x इज नेगेटिव, का मतलब है स्मॉलर देन 0, डन है, हाँ सर डन है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब, ठीक है सर, इसको इरेज कर लेते हैं, तो पहला वाला अपन का इंटरवल खत्म हो गया, दूसरा क्या है सर, दूसरा है बेटा ध्यान रखना, दूसरा है -2, दूसरा क्या है सर, दूसरा है x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, जब आप x इज इक्वल टू -2 रखोगे तो 0 आएगा बेटा, सॉल्व करके देखना, यहां -2 रखो, यहां -2 रखो, यहां -2 रखो और सॉल्व करो, करके दिखाऊं जल्दी, हाँ सर, 6 इंटू 5 6/5 इंटू -2 का क्यूब बेटा माइनस का 8, ठीक है सर, माइनस माइनस, ठीक है, then we have 12/5, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, -2 इंटू -6 6 2 जा 12, प्लस का 12 आएगा, प्लस का 36/5 आएगा, 36/5, तो इसको भी अपॉन 1 कर देते हैं, ठीक है, तो ये आएगा बेटा 6 8 जा 48, माइनस का 48/5, ठीक है, माइनस का 12 4 जा 48/5, ठीक है, प्लस 12 5 जा 60, तो ये 60/5 लिख देंगे, प्लस 36/5 लिख देंगे, देखो बेटा ये आया बेटा माइनस का 96/5,
और यह आया प्लस का 96/5। देखो अब आप कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, है ना। 0 आया, हाँ सर 0 आया। तो बेटा ये अपना 0 आएगा। पॉइंट्स पर तो 0 आते हैं कि इस पर क्या आएगा बेटा, इस पर हमारा f डैश x जो है वो इक्वल टू 0 आएगा। कहां पर बेटा, ये हम बात कर रहे हैं -2 पर। तो -2 के बारे में ये बात हो रही है। इवन 1 पर भी यही कंडीशन आएगी, अभी करके दिखा दूंगा मैं तुमको, ठीक है। इवन 1 छोड़ो, 3 पर भी यही कंडीशन आएगी। पॉइंट्स पर तो 0 आएगा, ये बात तो तय है बेटा, ठीक है। डन सर, चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। डन। तो सर अब इसको हटाते हैं। अब तीसरा क्या होगा भाई, 2 तो होगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा बेटा -2 और 1 के बीच में, बेटा -2 और 1 के बीच में क्लोज ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट आएंगे। अब इन दोनों के बीच में 0 आता ना, हाँ तो 0 रख के देख लेते हैं। तो 0 का रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 36/5 बचेगा। f डैश x में हमने x की जगह क्या रखा बेटा, x की जगह 0 रख के देखा। जैसे हम 0 रख के देखेंगे बेटा, ये आएगा 36/5, यानी ये क्या आया, पॉजिटिव आया। क्या आया, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव आया तो हम ऊपर लिख लेंगे इसमें कि यहां f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यहां 0 से बड़ा आया। बात क्लियर है, हाँ सर बात क्लियर है। नेक्स्ट बेटा अब हम देखेंगे एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 जब आप यहां रख के सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, f डैश x 0 आएगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड हो गया, थर्ड के बाद फोर्थ। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे, और फोर्थ पार्ट क्या है सर, फोर्थ पार्ट में 1 और 3 के बीच की बात कर रहे हैं, मतलब 1 और 3 के बीच की बात हो रही है। मतलब x इज इक्वल टू 2 ले लो, इनके बीच में 2 आता है, 2, 2.5, आपकी मर्जी है जो लेना है, बस बीच में होना चाहिए। तो 2 ले लेते हैं बेटा, 6/5, 2 का क्यूब, f डैश x में रखना है 6/5, 2 का क्यूब है बेटा 8, ठीक है। फिर है -12/5, -12/5 x स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। -6 × 2 यानी कि 12, ठीक है, प्लस 36/5 है ना, इसको अपॉन 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 6 8 = 48 माइनस 12 4 = 48। तो ये तो वैसे ही कट गया, ये तो वैसे ही कट हो गया। देखो ये आ गया 48/5, ये आ गया -48/5, ये तो वैसे ही कट हो गया। अब -60/5 है ये जो 12/1 है ना, ये -60/5 है। देख लो -60/5 -12 आएगा, ठीक है। अब प्लस का 36/5, तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 24/5 आएगा, यानी नेगेटिव आ रहा है। तो 1 से 3 के बीच की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। तो बेटा यहां अपन को लिखना पड़ेगा f डैश x इज स्मॉलर देन 0। नेगेटिव का मतलब होता है स्मॉलर देन 0। डन, यस सर। बेटा एट 3 अगर x इज इक्वल टू 3 की बात करें तो क्या आएगा, बिल्कुल इन्हीं की तरह आएगा, f डैश x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके देख लेना। डन, यस सर। चलो आगे देखते हैं। 3 और इनफाइनाइट के बीच की बात हो रही, 3 और इनफाइनाइट के बीच की बात हो रही है। डन सर, इसको इरेज कर देंगे। फिफ्थ पार्ट हो गया x इज इक्वल टू 3। सिक्स्थ पार्ट होगा बेटा, अब सिक्स्थ पार्ट होगा हमारा क्या सर, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ पार्ट होगा बेसिकली, ठीक है। तो अब सेवेंथ पार्ट होगा क्या, सेवेंथ पार्ट होगा हमारा 3 से ज्यादा इंफिनिटी से कम, मतलब 3, इंफिनिटी, 3 और इंफिनिटी के बीच में। 3 से ज्यादा कुछ भी ले लो, 3 और इंफिनिटी के बीच में 4 ले लो भैया, x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। अब x इज इक्वल टू 4 जब हम यहां पुट करेंगे f डैश x में, ये तो 4 4 = 8, 4 4 = 16, 16 4 = 64, यानी 6/5 × 64, ठीक है सर। डन। 12/5 × 16, x स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। 12/5 × 16, ठीक है सर। 4 4 = 16 माइनस 6 × 4, 6 4 = 24, ठीक है। देन वी हैव प्लस का 36/5। डन है, हाँ सर डन है। तो ये हो जाएगा 6 4 = 24, 6 6 = 36 और 2 38/5, ठीक है, माइनस 16 2 = 32, 3 कैरी 192, 192/5, ठीक है सर। क्लियर, हाँ सर। अब ये आ जाएगा 5 5 2 = 10, 5 4 = 20, माइनस 120/5, ठीक है, प्लस 36/5। तो बेटा अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 192/5 आएगा। दिस माइनस दिस इज दिस, ठीक है, माइनस, और ये इन दोनों को करेंगे तो बेटा चलो लिख देता हूं मैं, -120 प्लस 36/5, ठीक है। पूरा 5 में एक साथ आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये एक साथ आ गया (5), ठीक है। डन सर। तो ये आएगा 72 और 36/5। बेटा ये 36/5 आएगा, यानी पॉजिटिव। तो इतने पार्ट में बेटा f डैश x हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव।
पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। इतना अगर कर लिया तो बेटा अब हमारा आंसर आ चुका है। नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अवर आंसर। कैसे सर? अब बताता हूं मैं आपको। इतना कर लिया, ये सारे केसेस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, एग्जाम में दिखाने पड़ेंगे, थोड़ा जल्दी करना, पर हाँ जल्दी करने के चक्कर में गलत मत कर देना। तो सर जी अब हमें बताना है इंक्रीजिंग। चलो आओ इंक्रीजिंग देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंक्रीजिंग देखते हैं, ठीक है बेटा। एक बात मैं तुमको बता दूं क्लियरली, क्या सर, कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटर देन 0 वालों को ढूंढो। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 यहां है और यहां है, तो लिख लो सबसे पहले, ठीक है। f डैश x इज ग्रेटर देन 0 वाला लिख लेंगे। तो कहां कहां है सर ये f डैश x इज ग्रेटर देन 0? कहां कहां है सर? एक तो यहां है -2 और -1, तो ये लिखते हैं बेटा अपन -2 और 1, ठीक है। और क्लोज ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट लगाओ, ये ओपन ब्रैकेट कहलाते हैं, दीज आर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और f डैश x इज ग्रेटर देन 0 ये है 3 इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां लिखते हैं बेटा अपन 3 कॉमा इनफाइनाइट। और दोनों की बात करनी है भैया, इसकी भी बात करनी, इसकी भी बात करनी, तो इसके बीच में या तो एंड लिख दो या यूनियन लगा दो। ये जो हुआ ना कि दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल, ये कंडीशन कहलाती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन सी कंडीशन कहलाती है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन गिवन फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जबकि एनसीईआरटी में जो आंसर दिया इसी को उन्होंने बोला है इंक्रीजिंग, है ना। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली STRICTLY इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x बिलोंग्स टू, कहां इंक्रीज कर रहा है? x बिलोंग्स टू दिस -2, 1, ठीक है, यूनियन 3, इनफाइनाइट। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, ठीक है सर। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अलावा अगर हम इंक्रीजिंग भी देखें तो बेटा आपको बस इसी में ध्यान से सुनना जी सर, इसी में आपको देखना है कहीं 0 आ रहा है क्या? f डैश x इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? इन्हीं में -2 पे आ रहा है क्या? हाँ सर -2 पे आ रहा है। 1 पे आ रहा है क्या? हाँ सर 1 पे आ रहा है। 3 पे आ रहा है क्या? हाँ सर 3 पे आ रहा है। समझ रहे हो? -2 पे हमारा f डैश x 0 है, 1 पे हमारा f डैश x 0 है। समझ रहे हो? 1 पे करके देखें क्या? अगर 1 पे किया तो 1 क्यूब 1, एक सेकंड 1 पे करके देख लेते हैं, वैसे तो आएगा 6, अरे आएगा यार 1 पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। तो हमें ध्यान देना है सर कि हमारा जो स्ट्रिक्टली देखना, एक होता है f डैश x इज ग्रेटर देन 0, एक होता है बेटा f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 वाली ये कंडीशन तो आ ही रही है सर इसमें, ठीक है। ये कंडीशन तो सर जी आ ही रही है, ध्यान से सुनना जी सर। ये कंडीशन -2, 1 ब्रैकेट क्लोज यूनियन 3, इनफाइनाइट, ये कंडीशन तो आ ही रही है सर। साथ ही साथ अगर आप अच्छे से देखो तो सिर्फ f डैश x ग्रेटर देन 0, सिर्फ ये नहीं है, अब नीचे इक्वल टू भी लगा। तो इक्वल टू 0 कहां कहां है? इन दोनों में देखो, -2 और 1 में। तो सर -2 और 1 में अगर हमने देखा तो -2 पे भी इक्वल टू 0 आ रहा है f डैश x, और 1 पे भी इक्वल टू 0 आ रहा। तो इन दोनों का जहां जहां 0 आ रहा है, इन दोनों को हटा के बेटा वहां वहां हमें क्या लगाना है? क्लोज ब्रैकेट, ये वाला क्लोज इंटरवल, ठीक है, डन सर। अब 3 और इनफाइनाइट पे देखो सर, 3 पे f डैश x 0 आ रहा है, इनफाइनाइट पे तो भैया हम चेक करते ही नहीं है, तो 3 को भी हटा के बेटा अपन को क्या लगाना है? इंक्लूजन वाला ब्रैकेट, यानी ये क्या है सर? इसको कहेंगे हम इंक्रीजिंग, इसको क्या कहेंगे हम? इंक्रीजिंग। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां है, इधर इंक्रीजिंग है, इज इंक्रीजिंग एट, इज इंक्रीजिंग एट x belongs to close bracket -2, 1 ब्रैकेट क्लोज यूनियन 3, 3 भी क्लोज इंटरवल में है ना, 3, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आंसर हो गया बेटा हमारा इंक्रीजिंग का। अब डिक्रीजिंग का आंसर कैसे आएगा बेटा? चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज और तुमको बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में इसको ही लिखा गया है कि भैया यही हमारा इंक्रीजिंग वाला पार्ट है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है इक्वल टू 0 वाले को। तो अपन भी एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। लो भैया इसको अपन ने हटा दिया, ठीक है, इसको अपन ने हटा दिया। अब अपन पता क्या कहेंगे, अब अपन समझेंगे ध्यान से। इस वाली कंडीशन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
और जिस कंडीशन में हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं उसको थोड़ा सा हल्का भी बोल सकते हैं, मतलब हल्का मतलब स्ट्रिक्टली को भी हटा सकते हैं, इंक्रीजिंग भी बोला जा सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे, एफ डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस, hence we can say that, hence strictly increasing तो लिखोगे तुम कि fx is strictly increasing in this, hence fx is strictly हटा के बाकी पूरा सेम लिख दो, is increasing at x belongs to -2 -1, ठीक है, यूनियन 3, इनफाइनाइट। डन है, हाँ सर डन है। अब बच्चों अब डिक्रीजिंग देखते हैं, ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू डिक्रीजिंग। ठीक है सर, डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। डिक्रीजिंग में बेटा आपको याद रखना एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन 0, एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन 0। हमें एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 ढूंढना है, ये समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। अब एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 यहां है और सर यहां है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है सर, माइनस इनफाइनाइट से -2, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं आएंगे, ओपन ब्रैकेट आएंगे, इनको ओपन ब्रैकेट बोला जाता है। अच्छा, और यहां पर भी है तो 1,3, तो यूनियन 1,3, दोनों को बोलना है ना, तो 1,3 ये दोनों। अब दोनों में ध्यान से सुनना, ये कंडीशन जो होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होती। कौन सी होती? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहां पर बेटा? इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट दिस कंटेन, एट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन ब्रैकेट में, ठीक है, यूनियन 1 से 3 ओपन ब्रैकेट में। डन है? हां सर डन है। अच्छा, ये स्ट्रिक्टली वाले को हम नॉर्मल डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, हैंस, अपन लिखेंगे बेटा हैंस। अब आप लिख देना यार बच्चों, है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिख देना जैसे ही लिख दिया ना, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट दिस, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर देना, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 33 फिनिश, एग्जाम्पल नंबर 34 ये आ गया है बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 33 तो अपन ने कर लिया है, ये एग्जाम्पल नंबर 34 है। आओ चलो शुरू करते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस। सुनो ध्यान से सुनना, पहले इस वाले इंटरवल को समझो। ये इंटरवल है बेटा 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। क्या है इसका मतलब बेटा? इसका मतलब है x क्या है, x इज बिटवीन, बीच की बात हो रही है बेटा, क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है। x इज बिटवीन, x बीच में है, किसके बीच में? 0 डिग्री और 45 डिग्री के। 0 डिग्री, x इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो x जो है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हमने लिख लिया सर। आगे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैंने लिख दी। हमारा जो फंक्शन है ना बच्चों, एफ ऑफ एक्स, हाँ सर, ये फंक्शन हमें दिया गया है बेटा tan इनवर्स, ओ भाई इनवर्स वाला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x प्लस cos x। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है ये और ज्यादा कुछ नहीं है। तो सर हमें प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है, आराम से करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो, इंक्रीजिंग में नंबर लाइन नहीं बनानी पड़ती, आराम से हो जाता, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपको पता है बेटा, कॉमन है कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे अपन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और यहां पर भी डी बाई डी एक्स लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डन। अब सुनते हैं ना? जी सर, जी सर। देखो सबसे पहली चीज तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स पता होना चाहिए भाई। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स tan इनवर्स, यहां जो भी आया, यहां जैसे x है तो मैं x बोलूंगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। मतलब सर डी बाई डी एक्स tan इनवर्स, ये पूरा मैं x मान रहा हूं, ठीक है, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स है, इसका स्क्वायर है ना, वो देखना 1 एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स। ये किसका आया बेटा? टेन इनवर्स का निकाला। अब इसका भी होगा, भूल मत जाना, इसका भी होगा, तो आगे लिखेंगे बेटा अपन डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या लिखेंगे दोस्त? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है सर, डन, ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा बेटा अपना एफ डैश एक्स। क्या हो जाएगा बेटा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। डन सर। अब यहां बहुत कायदे से सॉल्व करना है। डी बाई डी एक्स जो है ना, वो अंदर जाएगा साइन एक्स के साथ भी और अंदर जाएगा कॉस एक्स के साथ भी। ठीक है, डन सर। तो यहां कुछ चीजें मैं डिटेल में सॉल्व करना चाहता हूं, वो मैं उधर ऊपर लिखूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। बेटा 1 अपॉन, ठीक है सर, मैंने लिखा 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है सर, मैंने लिखा 1 प्लस। ठीक है बेटा, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? सर ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू साइन इंटू कॉस। ठीक है, 2 साइन कॉस। तो सर ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और ये अपना अपॉन में ही चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, आगे जो डी बाई डी एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स है, मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूं। देखो डी बाई डी एक्स क्या होगा सर? डी बाई डी एक्स पहले तो साइन एक्स के साथ लग जाएगा, आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन होता है कॉस, प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के साथ भी लग जाएगा, भाई रूल है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के साथ भी लग जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन होता है कॉस, साइन एक्स है तो कॉस एक्स आएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस माइनस साइन, कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये आ गया है ना। अब ये अपन को इधर इसमें इंटू करना है, तो इसमें जैसे इंटू करेंगे तो बेटा यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ गया। ये क्या आया बेटा? ये आया अपना एफ डैश एक्स ही आ रहा है। दिस इज नथिंग बट एफ डैश एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डन सर। तो यहां लिख लेते हैं अपन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डन। यस सर। अब देखना ये 1 है, हाँ सर, ये भी तो 1 है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो अलजेब्रा सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सबसे पहली, तो ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, ये 1, 1 प्लस 1 2। तो बेटा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? ध्यान से सुनो, एफ डैश एक्स आ रहा है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही रहेगा। ठीक है सर, अपॉन अपॉन, ठीक है सर, 1 प्लस, ये पूरा 1 है तो 2 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। डन है? हाँ सर डन है। एलसीएम सॉरी नीचे से कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा बेटा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ध्यान से सुनना जी सर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अरे लिख जा भाई, अपॉन मैंने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इतनी बात डन है क्या? हाँ सर, ये आया बेटा अपना एफ डैश एक्स। व्हाट इज इट? ये आया सर हमारा एफ डैश एक्स। 2 लिखना छूट, 2 लिखना भूल गए यार अपन, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है बेटा, है ना, दिस इज 2। इसको एक काम करते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब देखना आप एक चीज सुनो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ऐसे ये किसका बन गया? ये बना साइन 2x का फॉर्मूला। किसका बना बेटा? साइन 2x का फॉर्मूला बना। तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। ठीक है सर, क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसको छोटा करें और साइड में ले आए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब सर हमें करना क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या होता है? ध्यान से सुनना। अब हमें इतना प्रूव करना है, अगर हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इस फंक्शन का
एफ डैश एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा इस कंडीशन में, इस इंटरवल, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कहां पर, एट 0, π/4। हमें यहां पर 0, π/4 में प्रूव करना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। कैसे करेंगे सर, बड़ी इजीली कर देंगे, देखो ये बताता हूं आपको, सुनो। अपन को ये एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0 करना है, और इसको करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा। दिमाग से तो सर सभी सोचते हैं, आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। सुनो, सबसे पहले आप इसका न्यूमरेटर उठाओ, चलो अच्छा डिनोमिनेटर उठाते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में साइन 2x दिख रहा है, हाँ सर। अच्छा, अपन को पता है कि साइन जो थीटा है ना, जो साइन थीटा है ना, हाँ सर, ध्यान से सुनना जी सर, जो अपना साइन थीटा है वो उसकी क्या वैल्यू होती है सर, ये या तो अपना 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा, सही बात है, या फिर सर ये अपना -1 से बड़ा होगा या -1 से इक्वल होगा, सही बात है, बिल्कुल सही है, सुनते हैं ना जी सर। अच्छा, थीटा, जैसे साइन थीटा की जगह यहाँ 2x लिखा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। थीटा की जगह कुछ भी आ जाए तो सर हम इसकी जगह क्या 2x लिख सकते हैं, हाँ सर 2x लिख दो, 3x लिख दो, 5x लिख दो, कुछ भी लिख दो। साइन एंगल विल बी बिटवीन -1 एंड 1, या फिर -1 और 1 भी हो सकता है। तो इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया सर, साइन 2x, ठीक है, इज ग्रेटर स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये साइन x साइन 2x बन गया ये, ठीक है, ये अपना साइन थीटा इज एक्चुअली नथिंग बट साइन 2x बन गया, ठीक है। अब साइन 2x में 1 प्लस करना है तो अपन क्या लिखेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड्स नहीं बेटा, 3 साइड्स हैं, तो बस आप बस इतना लिख देना, एडिंग 1। तो यहां जैसे हमने 1 ऐड करा, -1 में 1 ऐड करा सर, ठीक है, यहां 1 ऐड किया, 1 प्लस साइन 2x बन गया, ठीक है सर, स्मॉलर देन, और ये, और 1 में 1 ऐड करा सर, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिंबल अपने वही रहेंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आता है। डन सर, ये सर ये 0 हो गया जी सर, ये बिल्कुल 0 हो गया, 100% श्योर है, तो 0 हो गया, स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा भैया डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं बेटा 1 प्लस साइन 2x, ठीक है सर, डिनोमिनेटर अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा बचा, और ये 2 हो गया, डन, यस सर। अब यार इसका 2 से मल्टीप्लाई है इतने पार्ट का, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है तो अपन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2, जैसे अपन ने एडिंग 1 लिखा वैसे अब अपन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2। गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। इसको छोटा करो थोड़ा सा, ठीक है। तो अब अपन लिखेंगे बेटा मल्टीप्लाइंग बाय 2, बोथ साइड मत लिख लेना, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 इंटू 2 0, 2 इंटू दिस, सिंबल वही रहेगा बेटा क्योंकि मल्टीप्लाई हम पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं, सिंबल चेंज नहीं होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सिंबल वही लगेगा, ठीक है सर। 2 का मल्टीप्लाई 2 से, समझ रहे हो, इसका मल्टीप्लाई 2 से किया, इसका मल्टीप्लाई 2 से किया, और 2 2 4। तो यार हमें एक बात समझ में आई, क्या, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, हमें एक बात समझ में आ गई कि सर जी यहां पर एक चीज है, क्या, यहां पर एक बात हमें समझ में आ गई कि, ध्यान से सुनना बेटा, एक यहां पर गड़बड़ हो गई, ये देखो, ये देखो जल्दी से, क्या देखना, 2 प्लस साइन 2x आएगा, ये 2 नहीं, ये नहीं आएगा, ये गलत है, ये नहीं आएगा, है ना, ये अपन का जो अभी गलत हुआ था ना मिस्टेक, उसकी वजह से हो गया ये आएगा बेटा, अरे लिख ले भाई, 2 प्लस ये पूरा साइन 2x का फॉर्मूला है, साइन 2x, तो ये बनाना पड़ेगा अपन को, है ना, ये अपन ने गड़बड़ कर दी यहां, इसको इरेज करते हैं सर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन ने साइन 2x तो बना लिया, इसमें 2 ऐड करना है, तो एडिंग 2 करना है बस अपन को, ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, एडिंग 2, वो नहीं तो 0 के इक्वल आ रहा था ना, वही तो गलती पकड़ ली मैंने कि यार 0 के इक्वल कैसे आ सकता है, एडिंग 2 बोथ साइड्स मत लिखना, तो -1 में 2 ऐड कर दिया, ठीक है सर, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें भी 2 ऐड करो बेटा, 2 प्लस साइन 2x हो जाएगा, सिंबल वही आएंगे, 1 में भी बेटा 2 ऐड करो, तो ये क्या आएगा 1, ये अपना क्या आ गया सर, ये अपना डिनोमिनेटर आ गया, 2 प्लस साइन 2x, ठीक है,
और बेटा ये आ गया अपना 3। अब सुनते हैं ना, इससे ये समझ में आई बात कि जो डिनोमिनेटर है ना, हाँ सर, वो 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से कम, मतलब 1 और 3 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, और इनके बीच में भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव। तो इतने पार्ट से हमें समझ में क्या आया, इतने पार्ट से हमें समझ में आया कि सर 2 प्लस साइन 2x जो है ये क्या है, विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। ये तो अपना पॉजिटिव ही रहेगा भाई। 1 और 3 समझ रहे हो, 1 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, 3 होगा या 3 से कम होगा, पॉजिटिव ही की तो बात हो रही, तो पॉजिटिव रहेगा। 2 प्लस साइन 2x क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे बच्चों अब अपन न्यूमरेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है सर, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। अब अपन न्यूमरेटर के बारे में बात कर लेंगे, cos x माइनस साइन x। डन, यस सर। चलो तो यहां लिखते हैं बेटा अपन cos x माइनस साइन x। ध्यान से सुनना जी सर, cos x माइनस साइन x। भूलना मत बेटा, भूलना मत कि यहां पर हमारे पास जो x चल रहा है वो क्या है, 0 और 45 डिग्री के बीच की बात है। ठीक है, अब तुम्हें 0 और 45 के बीच में कौन कौन से एंगल पता है, एक ही पता सर, 30 डिग्री। रख के देख लो भाई, तो हमें पता है 30 डिग्री। ध्यान से सुनना जी सर, हमें पता है हम x इज इक्वल टू कितना लेते हैं बेटा, π/6 यानी 30 डिग्री रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये क्या है, ये बिलोंग कर रहा है ना इसको, 0, π/4 को। हाँ सर, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, डन सर। तो अपन लिखते हैं cos 30 मतलब π/6, ठीक है, माइनस साइन 30, साइन 30 यानी π/6। बेटा ये हो जाएगा √3/2, cos 30 होता है √3/2, माइनस ये हो जाएगा बेटा 1/2, माइनस करेंगे तो आएगा √3 माइनस 1/2, और बेटा √3 अपना 1.732 होता, 1.732 से 1 माइनस करेंगे 0.732/2। बेटा देखो पॉजिटिव आ रहा है, 0.366 क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। इतना सॉल्व करके दिखा देना, और लास्ट में क्या लिखना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इतना सॉल्व करके दिखा देना, और लास्ट में क्या लिखना, मैं इरेज कर रहा हूं, आप पर सॉल्व करके दिखाओगे इतना। ठीक है, आप इतना सॉल्व करके दिखाओगे। आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे यू विल राइट देयरफॉर cos x माइनस साइन x इज पॉजिटिव। क्या है सर, इज पॉजिटिव। क्या है भैया, पॉजिटिव है। कहां के लिए, हर जगह के नहीं है, हर जगह के लिए नहीं। इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंगिंग टू 0, π/4। 0, π/4 पे अगर x है इस पर, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, 0 भी नहीं आएगी। तो यार बच्चा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0। मतलब सर, अरे भैया अगर ये पॉजिटिव आनी है पूरी वैल्यू, ये पॉजिटिव आनी है पूरी वैल्यू, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी, यानी f डैश x की वैल्यू जो है ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगी, 0 नहीं, 0 से बड़ी आएगी। 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव, तो f डैश x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। और अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम उसको इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या लिखना है सर, मैं आपको यहां लिखकर दिखा देता हूं। तो इसके बाद लिखेंगे अपन देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां बेटा, एट x बिलोंग्स टू 0, π/4। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले को अपन इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, हैंस बेटा पूरी यही लाइन लिख देना, पूरी हैंस fx इज इंक्रीजिंग लिखना बस अब आप, है ना, fx इज इंक्रीजिंग एट दिस, बिल्कुल सेम टू सेम। लो भैया हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 34 यानी 34 कंप्लीट। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 35 की तरफ, इसको इरेज करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 35 बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वाला क्वेश्चन है ये। आओ पढ़ते हैं। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड। ठीक है, एक हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, एक सर्किल शेप की डिस्क है, ठीक है सर, और ये मेटल की है, आई गेस मेटल की है, ठीक है। तो इसको हीट किया गया बेटा, इसका रेडियस क्या है, जल्दी से बना लो सर। इसका रेडियस जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस की जगह अपन ने क्या लिखा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या है बच्चा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया O, ये हो गया A, ये OA मान के चलो रेडियस हो गया। ठीक है,
ड्यू टू एक्सपेंशन, इसको हीट किया गया और हीट करने से एक्सपैंड हो रहा है। भाई मेटल क्या होता है, मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हीट करने पर एक्सपैंड, वो फैलते हैं, तो एक्सपैंड किया, एक्सपैंड का मतलब इसका साइज बड़ा होगा। इट्स रेडियस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ दिस। अभी समझो ध्यान से, इसको क्या किया, हीट किया सर, इसको है ना, इसको हीट किया, और अब ये ऐसा ना हो के सर ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, इतना बड़ा बन गया सर, ये है ना, ये हीट होने के बाद बन गया, ठीक है सर। तो अब जो रेडियस हुई वो क्या हुई सर, ये रेडियस बनी है ना, ये रेडियस हो गई। अब ये जो है ना, ये अपन का मान के चलो बी पॉइंट हो गया। अब ये जो है ना इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हुई यहां से लेकर सर ये कितनी, ये इंक्रीज हुई। ये इंक्रीज किस रेट से हो रही, कितनी स्पीड से हो रही, तो सर ध्यान से सुनो, रेट ऑफ इंक्रीज, ये रेडियस बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, ये सर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीज अपन को दिया है, क्या है सर जी, ये है हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डन है क्या, हाँ सर डन है, ठीक है, 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस है, ठीक है सर। अब आगे की बात क्या करें, ध्यान से सुनते जाना जी सर। अब इस चीज को, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, इस चीज को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो ये है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका पता क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन को कहा जाता है, डेरिवेटिव को कहा जाता है। तो इसका मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज है ये डी बाई डी है, क्या है बच्चा, डी बाई डी है, ठीक है। किसका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, तो जिसका चेंज है वो ऊपर लिख दो, रेडियस को मैंने आर मान लिया। किसके रिस्पेक्ट में, ये अपन को इसकी यूनिट बता देगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, तो टी लिख दो भैया। तो इसका मतलब 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड हमारे पास dr अपॉन dt है। d बाई डी किसकी मदद से लिखा, रेट की मदद से। r यानी रेट ऑफ क्या इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो रहा है, रेडियस, तो dr लिख दिया। अपॉन टाइम है भैया, सेकंड है तो टाइम, तो dr अपॉन dt की ये वैल्यू दी गई है, प्लीज मार्केट, ये हमें दिया गया है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज गिवन टू अस। नेक्स्ट, फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग। देखो फाइंड द रेट, रेट का मतलब है बच्चा डी बाई डी, ठीक है, एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया, एरिया को मैंने ए मान लिया है ना, एरिया इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू, भैया ये रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा तो ये भी रिस्पेक्ट टू टाइम चलेगा। अपन को ये निकालना है काहे पर, हमें निकालना है व्हेन रेडियस इज 3.2, रेडियस हमें 3.2 सेंटीमीटर दी हो, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है दोस्त, टू फाइंड। ये निकालना है हमें, इजीली हो जाएगा यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है। हाँ सर, अब देख लो कि स्टार्टिंग कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन तो हम समझ गए है ना, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एरिया के फॉर्मूले से। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, ये कोई क्रिटिकल क्वेश्चन ही नहीं है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं सर, ये होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख लिया, ए इज इक्वल टू पाई, पाई कॉन्स्टेंट है, ध्यान से सुनना, और आर स्क्वायर। बेटा अगर मुझे एरिया के पीछे डी बाई डी टी चाहिए तो मुझे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा, डी बाई डी टी। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, यहां डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टी, है ना। तो ए के पीछे क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी, ए अपना नॉर्मली लिखा ही है बेटा, यहां भी डी बाई डी टी आ जाना है, डी बाई डी टी काहे का भैया, पाई आर स्क्वायर। अच्छा डी ए बाई डी टी ये तो चाहिए ही था अपन को, तो ये तो आ गया, डन सर। अब अपन का मेन जो फोकस है वो इसको सॉल्व करना है। तो डी बाई डी टी, ये जो पाई है ना ये कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, पाई पीछे आ जाएगा, डी बाई डी टी बेटा किसका, आर स्क्वायर का। अब ये सॉल्व कराना है तुमको अच्छे से, कायदे से, ध्यान से सुनो बेटा, d बाई डी टी आर स्क्वायर को आपको ऐसे एक्ट करना है कि जैसे ये दिया हो हमें d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, ये ऐसे हमें टारगेट करना है n। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, ये करते थे सर n एक्स की पावर n माइनस 1, ऐसे सॉल्व करते थे। तो यहां पर n क्या है, 2, तो बेटा हम कहेंगे 2 r की पावर, n नहीं आएगा, r की पावर 2 माइनस 1, है ना। तो ये 2r आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2r, 2 माइनस 1 इज 1,
2r आ जाएगा। लेकिन फिर बेटा हमें r को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसी के आगे, d बाई डी टी ऑफ r, है ना। अच्छा यहां x को करेंगे क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x, वो तो कट जाएगा, तो यहां dr बाई dt लगाना जरूरी है। तो बेटा ये क्या आया, ये आया, ध्यान से सुनना, da बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, पाई तो है ही, ठीक है, d बाई dt ऑफ r स्क्वायर विल बी 2r, ठीक है, 2r इंटू dr बाई dt। इतना क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ओके। अब dr बाई dt की वैल्यू हमें 0.05 दी गई है बॉस, हाँ यार बात तो सही कह रहे हो आप, बस अब तो वैल्यूज पुट करना है, तो अपन लिखेंगे da बाई dt इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू, बेटा ये क्या है, दिस इज 0.05, तो वी विल राइट 0.05। कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू दिस 0.1 आएगा, तो ये आया पाई r इंटू 0.1, 2 इंटू दिस 0.1, ठीक है सर। ये आंसर नहीं आया, हमें da बाई डी टी आर इज इक्वल टू 3.2 पे निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे सर, da बाई डी टी एट r इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, ये निकालने के लिए हमें कुछ नहीं, da बाई डी टी का जो आंसर आया उसमें r की वैल्यू पलट दो, तो सर पाई इंटू r का मतलब बेटा 3.2 इंटू 0.1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0.32 पाई, ये आंसर आ गया। और एरिया अपॉन टाइम है, एरिया अपॉन टाइम, एरिया क्या है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम क्या है बच्चा पर सेकंड चल रहा है, तो सेकंड आएगा, दिस इज आवर आंसर। लो भाई दिस इज कंप्लीटेड, और हमारा ये वाला क्वेश्चन या एग्जाम्पल आप कह सकते हो, इट इज ओवर एंड आउट। चलो भाई लेट अस एंड दिस सेशन, और हमारा ये क्वेश्चंस खत्म हो गए, इसको इरेज करते हैं। अब ये सेशन हमारा एंड हो गया, नेक्स्ट सेशन में 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे। मिसलेनियस एग्जांपल्स हमारे ओवर हो चुके हैं। सेशन कैसा लगा चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की ऑल क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया और बेस्ट वाले लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स के सब कुछ हर एक चीज समझा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, प्रोवाइड करा दिया जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हमारे दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, ये जो 5 स्टेट बोर्ड्स है ना, इसमें पढ़ने वाले हमारे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 की किसी भी क्लास में हैं, उनके लिए हम प्रोवाइड करते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन, तो वो भी पढ़ाई बढ़िया वाली कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। बढ़िया वाले तरीके से आप PDF फॉर्मेट में एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्लासेस 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।